राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि 700 साल पहले बना एक मंदिर सेकेंडों में समय बता सकता है? क्या बिना घड़ी, बिना जीपीएस, बिना सैटेलाइट, पत्थरों से बना एक मंदिर सूरज की चाल को इतनी सटीकता से कैसे माप सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर है या फिर एंशियंट स्पेस इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत? आज हम उस रहस्य को खोलने वाले हैं जिसे इतिहास ने दबाया और विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। भारत में हजारों मंदिर है, लेकिन कोणार्क सूर्य मंदिर अकेला ऐसा है जिसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक भी कह उठते हैं यह अपने समय से सैकड़ों साल आगे था। लेकिन क्यों? क्यों इसकी हर दीवार गणित बोलती है? क्यों इसकी हर रेखा खगोल विज्ञान समझाती है? 13वीं शताब्दी, उड़ीसा का पूर्वी गंगवंश राजा नरसिंह देव प्रथम। इतिहास कहता है यह मंदिर विजय स्मारक था, लेकिन सवाल उठता है विजय स्मारक के लिए इतनी जटिल खगोलीय गणना क्यों? इतनी एडवांस जियोमेट्री क्यों? इतना प्रिसाइज सन अलाइनमेंट क्यों? कोणार्क मंदिर बना है सूर्य देव के रथ के रूप में। 7 घोड़े, 12 विशाल पत्थर के पहिए, हर पहिए में 8 स्पोक, कुल मिलाकर 48 स्पोक है। दिन और रात का पूर्ण चक्र। सवाल, क्या यह संजोग है? आप ध्यान से समझिए, कोणार्क मंदिर के हर पहिए को सन डायल की तरह डिजाइन किया गया है। आज भी अगर आप सही जगह खड़े हों, सूरज की छाया देखें, तो आप 1 मिनट तक की सटीकता से समय बता सकते हैं। आज भी इतने एक्यूरेट सन डायल दुनिया में कितने हैं? आप बात करते हैं स्पेस इंजीनियरिंग की। मंदिर का मुख पूरब की ओर है। सूर्योदय के समय पहली किरण सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती थी। आज इसरो जिन कैलकुलेशन से सैटेलाइट डिजाइन करते हैं, उसी स्तर की सोलर कैलकुलेशन यहाँ पत्थरों से की गई। मंदिर की संरचना में इस्तेमाल हुआ ट्रिगोनोमेट्री, एंगुलर मेजरमेंट, शेडो लेंथ फॉर्मूला, सीजनल सोलर शिफ्ट कैलकुलेशन, यह सब न्यूटन से पहले, गैलीलियो से पहले। तो ज्ञान कहाँ से आया? अब आप बताइए, क्या यह सब सिर्फ कला है या फिर खोया हुआ विज्ञान? कमेंट में लिखिए, आर्ट या एडवांस साइंस। ऋग्वेद में सूर्य को कहा गया है काल का निर्माता। समय से सूर्य, समय से गति, समय से ऊर्जा। तो क्या कोणार्क एक टाइम मेजरमेंट लैब था? एक समय था जब मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर था। इतिहासकार कहते हैं जहाजों के कंपास डिस्टर्ब हो जाते थे, धातु हवा में स्थिर हो जाती थी। क्या यह मिथ है या सप्रेस ट्रूथ? अगर यह इतना एडवांस था तो फिर नष्ट क्यों हुआ? आक्रमण, प्राकृतिक कारण या जानबूझकर तोड़ा गया? कुछ विद्वान कहते हैं क्योंकि यह ज्ञान खतरनाक था। आज के आर्किटेक्ट मानते हैं इतनी सोलर एक्यूरेसी स्टोन स्ट्रक्चर में अचीव करना आज भी कठिन है। नासा साइंटिस्ट ने भी कोणार्क के सन डायल प्रिंसिपल को स्टडी किया है। क्या कोणार्क मंदिर एक ऑब्जर्वेटरी था? कई संकेत यही बताते हैं। क्या यह स्पेस नॉलेज से जुड़ा था? सोलर सिस्टम आधारित डिजाइन इसका प्रमाण है। शायद कोणार्क मंदिर पूजा के लिए नहीं, ज्ञान जगाने के लिए बनाया गया था। शायद हमारे पूर्वज देवताओं को पूजते नहीं थे, उन्हें समझते थे। क्या कोणार्क सूर्य मंदिर एक मंदिर है या प्राचीन भारत की स्पेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी? कोणार्क मंदिर समय बताने वाली एक अद्भुत सोलर मशीन है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ समय मापने तक सीमित था? इतिहास से कुछ पुराने ग्रंथों और यूरोपीय यात्रियों के वर्णन में एक चौंकाने वाली बात मिलती है। मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर स्थापित था। 16वीं सदी के समुद्री यात्रियों ने लिखा, कोणार्क के पास आते ही हमारे जहाज़ों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। आप जरा सोचिए, अगर यह सिर्फ एक मंदिर था तो नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट क्यों फेल हुए? क्या यह मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर था, एनर्जी एम्पलीफायर था या कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी? कुछ लोक कथाओं में कहा गया मंदिर के गर्भगृह में धातु की वस्तुएं हवा में स्थिर हो जाती थी। आज का विज्ञान इसे कहता है मैग्नेटिक लेविएशन। तो आज बुलेट ट्रेन्स, स्पेस लैब्स, पार्टिकल एसिलेटर्स में इस्तेमाल होती है। तो सवाल है, 700 साल पहले यह ज्ञान कहाँ से आया? इतिहास की किताबें कहती है मुस्लिम आक्रमणों में मंदिर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन पूरी सच्चाई यही नहीं है। अगर सिर्फ हमला था
तो मंदिर का मुख्य ढांचा आज भी खड़ा क्यों है? कुछ इतिहासकार मानते हैं मंदिर का मैग्नेटिक कोर बहुत शक्तिशाली हो चुका था। इससे स्थानीय ऊर्जा अस्थिर होने लगी, समुद्री मार्ग प्रभावित होने लगे, आसपास के क्षेत्र में असंतुलन बढ़ा। इसलिए जानबूझकर मंदिर के शीर्ष को हटाया गया। कुछ तामपत्रों में संकेत मिलता है यदि केंद्र हटेगा तो संरचना स्वतः गिरने लगेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। शिखर हटते ही पूरी ऊर्जा प्रणाली ध्वस्त हो गई, या किसी हमले से ज़्यादा कंट्रोल्ड डीएक्टिवेशन लगती है। आप ध्यान दीजिए, मंदिर का डिजाइन पूरी तरह सोलर सिस्टम आधारित है। 7 घोड़े, 7 स्पेक्ट्रल रेस, 12 पहिए, 12 जोडियाक साइकिल, टेम्पल एक्सिस, अर्थ रोटेशन अलाइनमेंट। आज जिस तरह इसरो नासा स्पेस क्राफ्ट को अलाइन करते हैं, उसी लॉजिक पर यह मंदिर अलाइन किया गया। इतिहास गवाह है, जब भी कोई सभ्यता ज्ञान में बहुत आगे निकलती है तो या तो वह ज्ञान खो जाता है या जानबूझकर दबा दिया जाता है। कोणार्क शायद ज्ञान का शिकार बना। अब आप जवाब दीजिए, क्या कोणार्क मंदिर एक पूजा स्थल से ज़्यादा था? क्या यह एंशिएंट स्पेस ऑब्जर्वेटरी था? क्या हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा एडवांस थे? कमेंट में अपना राय लिखिए। अब तक आपने सुना इतिहास, लोक कथाएं और प्राचीन ग्रंथ, लेकिन सवाल यह है, आज का विज्ञान क्या मानता है? आईआईटी और एएसआई से जुड़े कुछ आर्किटेक्ट और वैज्ञानिक मानते हैं कोणार्क मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक अत्यंत उन्नत सोलर आर्किटेक्चरल सिस्टम है। आधुनिक इंजीनियर्स के अनुसार मंदिर का लोड डिस्ट्रीब्यूशन, पत्थरों का इंटरलॉकिंग सिस्टम, बिना सीमेंट के स्टेबिलिटी आज की अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी से मेल खाता है। तो अगर ये सब एक्सीडेंटल था तो इतनी प्रिसीजन कैसे? नासा के सोलर ऑब्जर्वेशन मॉडल्स में जिस तरह सन एंगल, शेडो लेंथ, सीजनल शिफ्ट कैलकुलेट किया जाता है, उसी मैथमेटिकल लॉजिक का प्रिमिटिव वर्जन कोणार्क में मौजूद है। इसे कहते हैं प्रोटो स्पेस इंजीनियरिंग, यानी आधुनिक स्पेस साइंस की जड़ कहीं ना कहीं एंशिएंट नॉलेज में है। कोणार्क मंदिर सिर्फ समय नहीं बताता था, वह समय का बोध कराता था। प्राचीन भारत में समय को घड़ी से नहीं, सूर्य और चेतना से मापा जाता था। इसलिए मंदिर एजुकेशन, मंदिर ऑब्जर्वेटरी भी और मंदिर कॉन्सिग्नेशन सेंटर भी। इतिहास गवाह है, जो ज्ञान शक्ति देता है वह अक्सर दबा दिया जाता है। शायद कोणार्क मंदिर ज्ञान की नहीं, सत्ता की लड़ाई का शिकार हुआ। कोणार्क मंदिर हमें यह सिखाता है, हमारे पूर्वज अंधविश्वासी नहीं थे, वे अनुभववादी वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकृति को पूजा क्योंकि वे प्रकृति को समझते थे। शायद कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, सिर्फ कला नहीं, बल्कि एंशिएंट टाइम मशीन, सोलर ऑब्जर्वेटरी, स्पेस इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे प्राचीन भारत के खोए हुए ज्ञान को फिर से खोज रहा है? कमेंट में अपनी सोच लिखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द अननोन पाथ, क्योंकि सच हमेशा वही मिलता है जहां देखने की हिम्मत हो।